नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 29। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सेशंस को पूरा देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका कहा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजे को फर्श कहा जाए, फर्श को छत कहा जाए, फर्श को छत कहा जाए और छत को वेंटिलेटर कहा जाए। तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा। आइए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दिया जाता है तो यहाँ पे आप पहले देखिए कि रियल क्या है और रियल को कोड क्या किया गया। तो प्रश्न में पूछा गया कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, तो व्यक्ति खड़ा कहाँ होगा दिए गए सिचुएशन में, तो फर्श पर। और फर्श को कहा क्या जाता है, तो फर्श की कोडिंग कर दी गई छत। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छत। यानी वो कहाँ पे खड़ा होगा, तो छत पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और इनको आप अभी तैयार भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया शब्द DABBLE में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच वहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच हैं। आइए, जब भी इस तरीके का प्रश्न देता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो शब्द दिया है उसको लिखेंगे DABBLE और इनकी कोडिंग कर लेंगे जो अल्फ़ाबेट में होती है। और फिर क्या करेंगे, आप उन्हीं कोडिंग से उन नंबरों को स्टार्टिंग से गिनेंगे फिर लास्ट से गिनेंगे। तो पहले स्टार्टिंग से लेते हैं। 4 के बाद देखिए 5, 6, 7, 8, 9, जो नंबर गिनेंगे वही नंबर मिलेगा, तो एक युग्म यानी एक पेयर बनेगा। 1 के बाद देखिए 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 2 के बाद 3, 4, 5, 3, 4 नहीं बनेगा। अब लास्ट से देखिए
5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 12 के बाद बनना नहीं, बड़ा नंबर है नहीं। 2 के बाद देखिए 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 2 के बाद 3, 4 एक और बन जाएगा आपका ये। तो कितने हो जाएंगे? ये 4 युग्म हो जाएंगे। तो दिए गए ऑप्शन का चुनाव करेंगे जिसमें 4 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है श्रृंखला के लुप्त अक्षरों को भरें। बहुत ईजी इस तरीके के प्रश्न होते हैं, आपको ऑप्शन नहीं लेना होगा। आपको केवल जो दिया है, जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, केवल आप उसको फॉलो करेंगे। आप ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में और सही तरीके से बना पाएंगे। चलिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपका दिया होता है तो सबसे पहले देखिए कितने अक्षरों का रिपीटिशन है, और अक्षरों के रिपीटिशन से ही हम क्या करेंगे, इसका चुनाव करेंगे कौन से भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है आपका CCBB, तो यहीं से ब्रेक करते हैं CCBB। अब फिर ब्रेक करिए, देखिए CC, फिर इसके बाद क्या है BB, यहाँ पे BB दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या हो गया AA, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा AA। तो सीरीज बन गई आपकी AA, BB, CC, AA, BB, CC, फिर आप ब्रेक करिए CC, फिर BB, फिर AA। तो ये चुनाव करेंगे आप जिस ऑप्शन पे ACBA होगा। इनको सीरीज को आपको 2, 3, 4 में तोड़ना होगा और उस सीरीज के पैटर्न को पकड़ना होगा जिस तरीके से ये बने हुए होते, अरेंज किए हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया विषम का चयन करें। क्लासिफिकेशन का है, विषम का चयन करें। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शंस बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक ऑप्शन नहीं होगा तब तक आप विषम कर नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन में आपका दिया गया खजूर, सेब, केला, अमरूद। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये सभी क्या हैं, आपके फल हैं। अब फलों में इनकी बनावट में देखिए, तो बनावट में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो इसमें खजूर में बीज है, सेब में बीज है, अमरूद में बीज है। केला एक है आपका जो बीज रहित फल होता है। क्या होता है दोस्तों? बीज रहित फल होता है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? केला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न भी है, ये है आपका रक्त संबंध का। रक्त संबंध के प्रश्न में कहा गया है जयेश की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा कामा इन्वर्टेड कामा में, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। फिर प्रश्न में पूछा गया बताएं राधा जयेश से किस प्रकार संबंधित है। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो आप कंडीशन जैसे दी गई है उसका डायग्राम बनाएं, क्योंकि डायग्राम बनाते ही हमें रिलेशन क्लियर में फिर देखें कि किस तरीके से सिचुएशंस बनेगी। देखिए जयेश की ओर इशारा करते हुए, तो यानी इसका मतलब जयेश यहाँ पे है, इनकी तरफ इशारा करते हुए कौन है? राधा क्या कहती है? राधा कहती है उसकी बहन, किसकी? जयेश की बहन। तो जयेश की बहन यहाँ सामने बना लीजिए। जयेश की बहन मेरी माँ की, किसकी? राधा की माँ की, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है तो कौन? यही मेरी माँ की इकलौती क्या है? पुत्री है। जब इसकी बात करें तो ये बहन है और इसकी पुत्री भी इकलौती के संबंध में बोला गया, तो इसका मतलब ये क्या है? बहन ही राधा है। समझ पा रहे ना? बहन ही क्या है? राधा है। तो अब संबंध आपसे किसको पूछा गया? जयेश से किस प्रकार है? तो जयेश क्या है?
जयेश की ये बहन है राधा। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इजीली तरीके से हम पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।